Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु, श्लोक डिस्प्ले। Have you chanted the shloka? No, Prabhu. You want to display or shall I do it? Yeah, you can please do the shloka. Yeah, okay. Just give me a minute. So we are chanting, or should I? Oh, I will chant. Yeah, okay. Just a minute. Yoyotan padah putro Ninagetayarbakah Mrityo Pratayaiva Murdhanya Angrim Ururuha Hare Padam Yoyotan padah putro Muninagitayarbakah Mrityo Kritvaiva Murdhanya Angrim Ururuha Hare Padam. मैं इसका एक ट्रांसलेशन भी पढ़ लेता हूँ. By hearing these topics from the sage Narada, the son of King Uttanpad, Dhruva was enlightened regarding the personality of Godhead, and he ascended to the abode of Lord, placing his feet over the head of the death. Hare Krishna. There is no purport, right? छोटा सा है. If you want, I will read it. Yeah, I will do that. Purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. While quitting his body, Maharaj Dhruva, the son of King Uttanpad, was attended by personalities like Sunanda and others, who received him into the kingdom of God. He left this world at an early age as a young boy, although he had attained the throne of his father and had several children of his own. Because he was due to quit this world, death was waiting for him. He did not care for death. However, and even with this present body, he boarded a spiritual airplane and went directly to the planet of Vishnu because of his association with the great sage Narada, who had spoken to him in the narration of the pastimes of the Lord. Hare Krishna. Shri Prabhupada Jai. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् चरणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी का स्वागत है। हम आज देख रहे हैं कैसे एक राजकुमार, जो बोलते हैं हम राजकुमार जो भी बोलेंगे तो हमारे दिमाग में ऐसे प्रतीत होता है कि वो कोई भोगी होगा, लेकिन ये ध्रुव महाराज जो है ये उन्होंने अपने बचपन में ही, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपना राजपाट छोड़ दिया कुछ हायर पाने के लिए। और वो कैसे पाया जाता है, वो
उनकी माँ एक गुरु बनकर उन्होंने बताया। सुनीति, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। तो सुनीति उनकी सगी माँ थी। उन्होंने बताया कि भगवान को पाकर ही आप सब कुछ पा सकते हैं, नहीं तो ये सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर हमारे पास सब कुछ है और भगवान नहीं है तो ये सब हमारा जो भी है ये सब जीरो है। जैसे प्रभुपाद वो फेमस उदाहरण देते हैं कि हमने बंगला मिला, गाड़ी मिली, ये मिला, वो मिला, डिग्री मिली, ये सब जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ये सब एक ना एक दिन जीरो होने वाले, खत्म होने वाले हैं। एक तो हमें छोड़ के जाना पड़ेगा या वो हमको छोड़ के जाने वाले हैं, तो उसमें से एक होगा। इसके लिए हमारी उसकी वैल्यू, भौतिक चीजों की वैल्यू हम जीरो ही पकड़ना चाहिए। और अगर नहीं पकड़ेंगे तो वो हम भ्रम में हैं, भ्रमित हैं। और अगर ये भ्रम में अगर रहना है तो हम एक मूवी में जाते हैं, तो मूवी में जाके हमको पिक्चर देखना है, कोई आनंद लेना है, तो वो हम कंपेयर करते हैं भौतिक जीवन का। जो भौतिक जीवन में भी हम ऐसे मूवी के जैसे हमारे लाइफ को देखना चाहते हैं और बहुत सारा भोग करना चाहते हैं, भौतिक इच्छाएं रखते हैं, कामनाएं रहते हैं। जो कभी हमारे काम ना आएंगी उसको कामनाएं कहते हैं, भौतिक कामनाएं। तो ऐसे मूवी में जाएंगे तो क्या करते हैं, पहले उसको लाइट बंद करना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है वो पिक्चर का हम सोचते हैं कि आस्वादन ले रहे हैं। लाइट बंद करने का मतलब ही है जैसे हम इस जगत में, अगर हमें भौतिक जगत में आनंद लेना है तो इसका मतलब है हमें भी अंधेरे में आना पड़ेगा, अंधेरा करना पड़ेगा, मतलब के अज्ञान में रहना पड़ेगा। अंधकार है, अज्ञान एक बड़ा अंधकार है। अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूँ, जनस्य मोहोहम अहम ममेति। ऋषभ देव कहते हैं कि ये शरीर को ही हम समझ रहे हैं और अपना समझ रहे हैं, और हमारे शरीर से जो जुड़ा हुआ है उसको भी हम अपना समझ रहे हैं, मेरा है। जनस्य मोहोयम, मोह है ये, अहम ममेति, मैं और मेरा, बस इतना ही जीवन हम जी रहे हैं। इसके लिए इसको कहा जाता है कि लघु चेतना। लघु चेतना है, सब में चेतना है, लेकिन ये लघु चेतना है कि मैं और मेरा, इसके परे वो कुछ समझ नहीं सकते। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा है जो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, शिला प्रभुपाद और ये सब महाजनों की जो हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम में, उनका अगर हम चरित्र देखेंगे तो उनका चरित्र और उनकी चेतना कैसा है, उदार चेतसा। उदार चेतसा बहुत बड़ी, ब्रॉड माइंडेड विजन है। पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना समझते हैं, हर एक प्राणी को अपना समझते हैं। और ऐसे धर्म में वो रुचि नहीं लेते हैं, वो कैतव धर्म है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि धर्म प्रोचित कैतवो यत्र निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर है, जो किसी से वैर नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि हम किसी के बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रेम भी करते हैं। निस्मरस मतलब क्या है, हम भगवान से तो प्रेम नहीं करते हैं, इसके लिए डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो हम उनसे मत्सर करते हैं। मत्सर करके ही भगवद गीता में कहा गया है कि काम और क्रोध के कारण, काम और लोभ के कारण हम यहाँ पे इधर सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत में लुक रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहेन भारता। ये इस श्लोक को हम कहते हैं कि ये ओरिजिनल सीन है हमारा। ये ओरिजिनल सीन का मतलब है प्रथम हम जो पाप किया है ये भौतिक जगत में आने के लिए, और आध्यात्मिक जगत से, वैकुंठ लोक से पकड़िए या गोलोक लोक से पकड़िए, हम जो यहाँ पे आए हैं इसका कारण है कि इच्छा किया हमने, भोग करने की इच्छा, और द्वेष किया। किसका द्वेष करते हैं? सबसे ज्यादा हम द्वेष करते हैं भगवान का, क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर जो है, जो किसी का द्वेष नहीं करते, भगवान से उल्टा प्रेम करते हैं। प्रेमांजन भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो प्रेम के से ही उनकी दुनिया चल रही है, प्रेम नहीं देख रहे हैं, भगवान का प्रेम ही उनके हृदय में, वो भगवान को देख रहे हैं, प्रेम का अंजन उन्होंने लगाया है। तो सिर्फ वो भगवान को ही नहीं प्रेम करेंगे, उनके जो भी पार्षद है, उनके जो भी उनकी जो भी
उनकी एनर्जीज है, उनकी शक्तियां हैं, जो भी है उनको हम प्रेम करेंगे। इसका मतलब क्या है, हर जीव से हम प्रेम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो लघु चेतसाम का मतलब क्या है, खाली इंडियन को हम अपना समझेंगे। आई लव यूएई, आई लव इंडिया, आई लव कनाडा। आप हर एक गाड़ी के ऊपर अगर अलग अलग जगह पे हम ये साइन देखते हैं, तो ये साइन का मतलब क्या है? आई लव यूएई का मतलब क्या है? आई लव कुवैत। आई लव इंडिया का मतलब है आई हेट पाकिस्तान। ऐसा हो जाता है। तो ये नहीं है, लेकिन उदार चेतसाम, उदार चेतसाम जो इच्छा अपना मन रखता है, जो अपने हृदय को बहुत बड़ा करता है, वो समझ जाता है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं कि सच्चा भोगी जो है वो मैं ही हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। 5वें अध्याय का कंक्लूड करते हैं भगवान के, बताते हैं कि सब यज्ञ को देख लो, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ सबका भोक्ता ही मैं हूं। तो हम भोगी नहीं है। ये जो इच्छा, ये जो हमारा उद्देश्य होगा कि हम भोगी नहीं है, ये हमारा एक दृष्टिकोण होगा कि हम भोगी नहीं है, हम एक सेवक है। भगवान ही सच्चे भोगी हैं, उनकी सेवा ही हमारा जीवन है। अगर वैसा करेंगे तो हम, लेकिन कोई सरेंडर करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि सेवा मतलब हम अपने को सरेंडर करना पड़ेगा। तो आज के दुनिया में कोई सरेंडर किसी को भी नहीं करना चाहता है। आजकल का ट्रेंड आप देखते हैं कि मैरिंग देमसेल्फ, मैरी योरसेल्फ। तो आजकल अपने आप से शादी करने लगे पहले तो न्यूक्लियर फैमिली था, पहले न्यूक्लियर फैमिली था, अभी एटॉमिक फैमिली, उसके बाद अभी सिंगल फैमिली हो गया है। तो एक ही, अपने किसी दूसरे से वो शादी नहीं करना चाहते, खुद के ही इंद्रियों को करना चाहते हैं, इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। मतलब सेवा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो भक्त कैसे होते हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु। अगर मैं, मेरी इंद्रियों का अगर मेरी इच्छा है तो मैं क्यों ना दूसरों की इंद्रियों को भी तृप्त करूं। और सबसे बेस्ट इंद्रियों की तृप्ति किसकी करनी है? भगवान की तृप्ति करनी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रुचि। सुहृदम, सबके सुहृद है, वो हमारे सच्चे दोस्त है। आज के दुनिया में आपको सच्चा दोस्त मिलना, आप देख लीजिए 20 साल पहले जब भी हमारे पास फेसबुक नहीं था, अभी फेसबुक पे हमारे, आप बोलेंगे तो हमारे कई सारे फ्रेंड है। किसी किसी को 500 है, किसी किसी को 1000 है, लेकिन वो सिर्फ है क्या है फ्रेंड? वो वर्चुअल फ्रेंड है, ऊपर के फ्रेंड है, वर्चुअल। वो आप कभी भी लैपटॉप बंद करके, मोबाइल बंद करके, वो कुछ डिमांड नहीं करेंगे। इसके लिए वो ज्यादा प्रिय है हमें क्योंकि वो डिमांड नहीं करेंगे। उनको कभी भी आप उनका माउथ शट कर सकते हैं, उनका मुंह बंद कर सकते हैं। लेकिन ये रिश्ते जो निभाने होते हैं, वो रिश्ते निभाने के लिए आपको समर्पण की जरूरत होती है। समर्पण की जरूरत होती है, हर एक के लिए सेवा की जरूरत होती है। तभी जाके हम रिश्ते, एक दूसरे को ख्याल करना, एक दूसरे को रिश्ता निभाना। तो ये भगवान का जो रिश्ता ध्रुव महाराज ने निभाया है, वो ऐसे ही, वो जैसे बहुत रेयर केस में देखते हैं कि उसी शरीर में हम देखते हैं किसी को भगवत धाम जाते हुए, वैकुंठ धाम जाते हुए। संत तुकाराम की हम बात करते हैं, तो उसके लिए पूरे जन्मों जन्मों का उनका तपस्या थी। और साथ साथ में हम देखते हैं ध्रुव महाराज की भी तपस्या, स्थानाभिलाषी। उन्होंने जब भी भगवान आए तो उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए? तो भगवान को क्या कहते हैं? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम तम प्राप्त माम देव मुनीन्द्र गुह्यम। आप, मैं स्थानाभिलाषी करके इधर मैंने बहुत तपस्या की, तम प्राप्त माम, जो कितने बहुत बड़े मुनियों को भी जो बहुत मुश्किल से मिलता है, वो मुझे आप प्राप्त हुए। तम ने स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो तम प्राप्त माम देव मुनीन्द्र गुह्यम। देव को, मुनियों को गुह्यम है। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। मैंने क्या मांगा? एक बड़ा सा राज्य मांगा जो ब्रह्मा जी का राज का है, किसी के पास भी नहीं है उतना राज्य मांगा। लेकिन वो कहे कांच के टुकड़े हैं,
किसके कंपैरिजन में? अपि दिव्य रत्नम, आपके कंपैरिजन में आप एक दिव्य रत्नम है। तो ये भाव जब भी होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमारा आजकल का क्या भाव है? हमें सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, खुद को ही हम सेंटर में रख के हमें आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि हम शरीर से आसक्त हो गए और कर्मों का जो साइकिल है वो आपको चेन रिएक्शन मिलते रहेगा और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशयनम। तो हम देखते हैं कि हम तो जानते हैं कि हर एक के हृदय में आत्मा है और भगवान भी हर एक के हृदय में बैठे हैं। तो हम देखते हैं कि ये सब महाजन जो है उनका बर्ताव हर एक के लिए, हम क्यों, अभी गोपी मनोहर प्रभु है, सब सीनियर है और कोई नए भी आएंगे तो भी हम उनको क्या करके बुलाते हैं? हम उनको बुलाते हैं कि एक प्रभु जी। तो प्रभु जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जिसके शरीर में एक आत्मा है जो भगवान का एक अंश है, उनकी एक एनर्जी है, उनकी एक शक्ति है। उतना ही नहीं, उनके शरीर में खुद भगवान भी बैठे। सर्वस्व चाहम हृदय सिन्नि विष्णु, सबके हृदय में भगवान है। इसके लिए हम उनको प्रभु का स्थान देते हैं। और हर व्यक्ति में हम भगवान देखते हैं, हर प्राणी में भी हम भगवान देखते हैं। हम सिलेक्टिव नहीं है। लेकिन बाकी के धर्म हम देखते हैं कि आजकल हर धर्म की इवैल्यूएशन किया जाता है। सनातन धर्म के ऊपर बहुत लोग अगेंस्ट हो गए हैं। लेकिन हमारा जो धर्म है इतना विशाल है कि हर एक को सर्व समावेशी एक हमारा धर्म है। हर एक चेतना के लिए, हर एक ग्रेडेशन के लिए, एक उद्देश्य के लिए, हर एक उद्देश्य के लिए, हर एक चेतना के लिए, हर एक स्वभाव के लिए शास्त्र में हर चीज दी हुई है, विधि दी हुई है कि उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका उद्धार किया जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति के लिए हमारे शास्त्र में कोई उपाय नहीं है कि उसकी तरक्की, उन्नति और उसकी आत्मा के साक्षात्कार कैसे किया जाए, उसका ये एक कोई विधि नहीं है। ऐसा कोई भी हमारे शास्त्र में, इसके लिए शास्त्र हमारे इतने बड़े हैं। लेकिन इसके बाद ये शास्त्रों में, वेदों में क्या कहा गया है कि पुरुषार्थ कहा गया। तो पुरुषार्थ का मतलब है कि चार पुरुषार्थ दिए गए हैं। और वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करो तो काम, अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलेगा तो काम मिलेगा, भोग मिलेगा। और उसके बाद जब भी तुम सुखी हो जाओगे तो उसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा। तब ये हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को ये सच्चा मोक्ष मिला। और ये इस मोक्ष में और पुरुषार्थ के मोक्ष में फर्क क्या है? ये फर्क है कि ये शिला प्रभुपाद और हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसा मोक्ष जिसमें भक्ति या सेवा नहीं है। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने भक्ति को इंग्लिश में क्या लिखा था? ट्रांसलेशन क्या है? डिवोशनल सर्विस। क्या कभी आपने शिला प्रभुपाद के कमेंट्री पढ़ने के पहले या तात्पर्य करने के पहले भक्ति का ऐसा डेफिनेशन सुना था? हमें लगता था भक्ति मतलब क्या है? एक अगरबत्ती ले लो और 5 मिनट घुमाओ, और उसके बाद में आप भक्ति में है। मैं भक्ति मार्ग में हूँ, मैं इस पंथ का हूँ, मैं उस पंथ का हूँ। लेकिन ये सब कहता धर्म ठहरा जाते हैं, क्योंकि ये सब खुद के लिए, सेल्फिश रीजन के लिए ही बनाए गए हैं। इसके लिए इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं। खुद भगवान भगवद गीता में कहते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निष्त्रैगुण्य भवार्जुना। तीनों गुणों में ये हमारे वेदास हैं। 3 गुण हमें सिखाते हैं। 96% हमें कर्म कांडा सिखाता है। ये करो तो ये मिलेगा, ये करो मोक्ष मिलेगा। अभी हम देखते हैं हमारे एक राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि
ये मर्ज मतलब मोक्ष यानी कि एक विलीन होना, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, ये सबका एक टारगेट रहता है। तो ये मर्ज भी ऐसा बोलते हैं कि कोई एक भोग करने के लिए जाने वाले हैं। मर्ज ऐसा इतने आतुरता से बोलते हैं कि कोई ऐसा संभोग की बात कर रहे हैं, ऐसी बात करते हैं। तो ये इसी से हमें दिखता है कि हम ये भोग की ही वासना, शिला प्रभुपाद कहते हैं ये मोक्ष भी, ये मुक्ति भी एक तरीके का सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति ही है, क्योंकि हम किसी के लेना देना नहीं चाहते कि हमारा शांति या आनंद चाहते हैं। लेकिन भगवान का यही श्लोक जो 5.29 है उसमें भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ समम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वलोको महेश्वरम है भगवान। और हमारा सच्चा धर्म क्या है? उनकी सेवा करना, यज्ञ तपस्या, उनके संतुष्टि के लिए करना, उनके इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करना, ये हमारा परम धर्म है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, नित्य दास निरंतर काल के लिए। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए कर दिया फिर हम भगवान बन गए, ये मायावाद है। ये मायावाद हमें सबसे बड़ा खतरनाक चीज है जो हमें डुबा देगा। ये स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं प्रभुपाद इसको, स्पिरिचुअली सुसाइड है। ये आप मायावाद करके हमारा पतन होगा, क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं आप भगवान क्यों बनना चाहते हैं? भगवान से भी ऊपर हम आपको बना देंगे। वो क्या है भगवान के ऊपर बनाना? वो है कि आप भगवान के माता बन सकते हैं, भगवान के पिता बन सकते हैं। मतलब एक उनकी सेवा में अगर माता और पिता बनते हैं तो हम उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा जो श्रीमद् भागवतम है और भगवान की जो कथनी है उसमें हम देखते हैं पंचम पुरुषार्थ। वो क्या है? वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम पुमार तो महान, प्रेम पुमार तो, प्रेम का जो हमारा अगर लेन देन होगा भगवान से तो ये महान, सबसे महान चीज है। ये भक्ति का सबसे बड़ी चीज है कि प्रेम होना चाहिए। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमारा भाव क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाव से भी हम समझ सकते हैं कि कोई अगर किसी के पास कोई पैसा नहीं तो भी उसके लिए भगवान ने रास्ते दिया है कि आपको सिर्फ मन ही मन में अगर भगवान की भक्ति करनी है तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको पैसे होने के लिए आपको दान करने की जरूरत नहीं, श्रम करने की जरूरत नहीं। अगर मन ही मन में, और शिला प्रभुपाद ने और हमारे आचार्य ने इतना इजी करके रखा है कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ 16 माला का जप करना है, भाव पूर्वक 16 माला का जप करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस सब हमारी श्रद्धा अभी कोमल श्रद्धा होने के कारण हम इसके ऊपर डाउट लेते रहते हैं। क्या सिर्फ 16 माला करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं? लेकिन 16 करने का मतलब ही क्या है? हम तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात मतलब ये समर्पण का पहला स्टेप है, समर्पण बाद में आएगा। तो पहला प्रणिपात, जाके नमन होना, प्रणिपात। निपात का मतलब है, नी मतलब नीचे, पात मतलब नीचे गिरना। निपात एक पैर के ऊपर जब भी हम गिरेंगे उन गुरु के, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और क्वेश्चन आंसर करेंगे, तभी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे गुरु हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हमें लेके जाने के लिए, हम कितने भी गए गुजरे क्यों न हो। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवत्वी धर्मात्मा। क्षिप्रम, एक चुटकी भर में धर्मात्मा बन जाता है आदमी अगर वो गुरु का सहारा लेके ये भक्ति मार्ग में आ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे बाइबल में कहा गया है कि वो स्टोरी आती है कि डाउटिंग थॉमस, आप में कई लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। डाउटिंग थॉमस मतलब वो उनके धर्म में भी एक डाउटिंग थॉमस था। वो हर टाइम हर चीज में डाउट ले रहा था, कैसे भगवान को पाना है, ये कैसे हो सकता है, ये विधि क्या है, वो विधि क्या है। तो अगर हम डाउटिंग थॉमस है तो ये बहुत प्रचलित वर्ड है कि डाउटिंग थॉमस मतलब कोई डाउट देने वाला, हर समय डाउट रहता है उसको। लेकिन हमें क्या करना है, हमारी श्रद्धा बढ़ानी है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव
बाद में वो प्रेम पुमार तो महान, प्रेम आएगा, भगवान को प्रेम आने के बाद ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ये हमारी जो है करेंसी है, भगवान के धाम जाने के लिए एक करेंसी है कि भगवान के धाम हमें जाना है। हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, आप कोई यूएई में है, कोई इंडिया में है, हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है। वो करेंसी हमें खरीदनी पड़ती है और वो खरीदने के लिए हमें भगवान की एक रुचि चाहिए। ये प्रोसेस में हमें 9 स्टेजेस चाहिए, जाएंगे। उसके पहले स्टेज है कि आदो श्रद्धा, और श्रद्धा कभी जाती नहीं, श्रद्धा गाढ़ श्रद्धा होती जाती है। तभी गाढ़ होने के बाद वो प्रेम तक पहुंचती है। उसके लिए पहला क्या चाहिए? आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, तभी जाके अनर्थ निवृत्ति होगा। तो निवृत्ति एवं डाउटिंग निवृत्ति, ये अनर्थ है हमारे, डाउटिंग। हम बोलते हैं भीष्म को ऐसे क्यों मारा, कर्ण को ऐसे क्यों मारा, द्रोण को ऐसे क्यों मारा। अगर आप केरला में आप कभी गए होंगे तो मेरे केरला फ्रेंड मुझे बताते हैं कि उधर बलि महाराज की ज्यादा पूजा होती है कोई कोई जगह पे। वो जानते ही नहीं है कि बलि महाराज के आगे क्या हुआ। ये उनको जानते नहीं, वो समझते हैं कि भगवान विष्णु ने उनको दंड दिया और बहुत बुरा काम किया, ऐसे समझने वाले भी है। तो हमें राइट दृष्टिकोण समझ में नहीं आता शास्त्रों का, वो हमें जब समझ में आएगा जब भी हम श्रीला प्रभुपाद के ये सब तात्पर्य पढ़ेंगे, तभी जाके हमें सच्चा जो है, मराठी में उलगड़ा बोलते हैं, सच्चा हमें रिविलेशन होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या शास्त्र कैसे हैं। हम समझते हैं कि वामन देव ने उनके ऊपर अन्याय किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा समर्पण हृदय का आने के लिए ये जरूरी था। और बलि महाराज महाजन नहीं बनते अगर ये समर्पण नहीं करते। ये समर्पण अगर उनसे नहीं होता तो ये बलि महाराज को हम महाजन थोड़ी ठहराते। वो अगर अपने गुरु का अगर सुनते कि इनको कुछ भी मत देना, ये विष्णु है, ये सब हड़प लेंगे आपसे, शुक्राचार्य का अगर वो सुनते, ऐसे रॉन्ग गुरु का सुनते, मतलब ये ऐसे जो शुक्राचार्य आप जानते हैं कि वो असुरों के गुरु, आजकल भी हमें कई सारे ऐसे असुरों के गुरु मिलते हैं जो बोलते हैं कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मजे करो, चार्वक मुनि के जैसे, ये कुछ खाओ पियो मजे करो, वापिस आप कहाँ जन्म लेने वाले हो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि ऐसे गुरु का हमें सहारा नहीं लेना है, हमें सच्चे गुरु का सहारा लेना है। जैसे ध्रुव महाराज ने इधर कहा गया है कि नारद मुनि का सहारा लिया था। तो नारद मुनि तो हम सबसे हर श्रीमद् भागवतम के हर स्कंद में ऐसी कोई जगह नहीं है कि नारद मुनि आपको नहीं दिखेंगे, नारद मुनि हर जगह है। तो ऐसे परम वैष्णव का जब भी हम संग करेंगे तो ही हमें देख सकते हैं कि तभी जाके हम एक्चुअल भक्ति को पा सकते हैं। नहीं तो ये चीटर्स एंड चीटेड, प्रभुपाद कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड, दो तरह के लोग होते हैं। चीटर, एक चीटर होता है, वो उसको मालूम है मुझे 500 रुपया देगा तो मैं मंत्र दूंगा, तो हम भी जाते हैं उसको पैसे के लिए। वो अरे पैसा कमाने वाला क्या हमें भक्ति देगा, ये हम नहीं समझते हैं। सच्ची भक्ति वाला तो कोई पैसे मांगता नहीं। श्रील प्रभुपाद ने किसी के पास भी पैसे मांगा, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया ये शुद्ध भक्ति के कारण। उन्होंने अपने नाम पे, अपने फैमिली के नाम पे कोई सब छोड़ के नहीं गए, नेपोटिज्म नहीं किया। अपने यहाँ मेरे बाद मेरे बच्चे होंगे, उनके बच्चों का नाम भी अच्छा भगवान के पर नाम रखा था। उन्होंने भी दीक्षा ली हुई हो सकती है, दीक्षा ले सकते थे, अगर वो बोलते थे उनसे ही दीक्षा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि मैं भाई देखो मेरे बच्चे हैं, ये मैं शुक्राचार्य हूँ, मेरे ही अंश है, तो उनको आप जो है हिज डिवाइन ग्रेस बना दो। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोले ये थोड़े से पुत्र मेरे चले गए, लेकिन मेरे से हजारों पुत्र मेरे बन गए हैं। और ये श्रील प्रभुपाद का भाव था। तो कहने का मतलब है कि अगर बलि महाराज अगर समर्पण करके उनको इतना मिला
अगर समर्पण नहीं करते थे तो फिर क्या होता था। उसी तरह हम देखते हैं कि महाराज गंधर्व थे हुहू। आप जानते हैं कि इंद्रदुम्न स्वामी महाराज को शाप मिला था। वो मेडिटेशन में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, और अगस्त्य मुनि आके उन्होंने देखा कि ये मुझे कोई आदर नहीं कर रहा है, तो उनको शाप दिया कि तुम जैसे स्टूल के जैसा बैठे हो तो तुम जाके एक हाथी बनो। तो उन्होंने बहुत सारी उनसे विनती की कि मेरे से गलती से हो गया है, गलती से मिस्टेक हो गया है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, भगवान खुद आपका जो है उद्धार करेंगे। तो वो लीला के साथ साथ हम देखते हैं कि और एक उस लीला में एक व्यक्ति है, वो है हुहू महाराज। गंधर्व थे, वो राजा थे, गंधर्वों के राजा थे। उनके दरबार में जब देवला मुनि आए तो वो जात में जाके गंगा पे उन्होंने जो है नहाने के लिए गए। तभी इनको क्या हुआ, जैसे परीक्षित महाराज आप जानते हैं कि उन्होंने सांप को ऋषि के गले में डाला, उसी तरह इनके भी कौन सी उनकी दुष्कृति या सुकृति बोलिए, जो भी है बोलिए, उन्होंने उनका पैर खींचा। तो पैर खींचने के कारण वो तो बड़े महान भक्त थे वो भी, और जो देवल मुनि तो इतने बड़े महान आचार्य, तो उन्होंने उनको शाप दिया कि ये तुम्हारी वृत्ति है पैर खींचने की, तो तुम क्या बनगा, मगरमच्छ बन जाओ, और मगरमच्छ बनकर तुम्हारा एक पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तो ये दोनों जब इस साथ में आते हैं तभी वापस आप देखते हैं कि हुहू महाराज भी उनकी दया याचना करते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। तभी जाके बोलते हैं कोई बात नहीं, आपको भगवान आपका उद्धार करेंगे। देखिए ये हमारे आचार्यों की इतनी शक्ति है, ये इतने साधु संतों में इतनी शक्ति है कि भगवान आएंगे, ये वो कमिट कर सकते हैं हमें। भगवान से वो जाके पहले ईमेल करूंगा, फिर मैं आप भगवान आएंगे, मैं कंफर्मेशन लूंगा भगवान से उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नारद मुनि ने हम देखते हैं कि दामोदर लीला में वो जो हमारे दो लड़के थे, क्या नाम है उनका, उनको भी जब वो जो ऐसे नग्न खड़े थे तो उनको भी उन्होंने याचना की, तो बोले भगवान खुद आपका उद्धार करेंगे। मणिग्रीवा नलकुबेरान मणिग्रीवा, तो उनका भी उद्धार किया। वो बोले नारद मुनि ने भी कोई ईमेल भेजा नहीं, उनको कोई SMS नहीं भेजा, भगवान क्या मैं ऐसा वर दे सकता हूँ। लेकिन भगवान, उनको मालूम है कि भगवान सर्व के सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान अपना शब्द बदल सकते हैं लेकिन किसी अपने जो पार्षद है उनका शब्द का अभी बदलेंगे नहीं। उसका उदाहरण हम भगवद गीता में देखते हैं कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानी, उन्होंने कहा नहीं कि मेरे भक्त, उन्होंने डायरेक्ट भी कह सकते थे कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कौन्तेय तुम जाके डिक्लेयर करो, तुम जाके क्या डिक्लेयर करो कि कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता, ये तुम खुद करो। क्योंकि वो वो तो स्वराट है, वो इंडिपेंडेंट है, कभी भी कुछ भी बोल के कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको भी लगा कि मेरे को पर शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे भक्तों पर सब विश्वास करेंगे और वो बोलेंगे तो मुझे करना ही पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि कौन्तेय डिक्लेयर करो न मे भक्त प्रणश्यति। तो हम देखते हैं कि हुहू महाराज का भी जो उद्धार हुआ वो भी भगवत धाम चले गए। वो भगवान ने अपने हाथों से उनका वध करने के कारण, उनके हाथों से मतलब क्या, उनके सुदर्शन चक्र से उन्होंने जो वध किया उनके हाथों से ही हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब है कि भगवान के अगर वो कृपा पानी है तो पहले तो हुहू महाराज की अगर आप देखेंगे कोई गंधर्व है और अगर वो अच्छा भक्त भी है तो भी भगवत धाम जाने का, भगवान के हाथों से भगवत धाम जाने का चांस
ऐसा कहा जाता है कि हमारे आचार्य कहते हैं कि वो 1 मिलियन लाइफ टाइम के बाद ही होने वाला था, वैसा शेड्यूल था उनका शेड्यूल जो है वो इमीडिएट नहीं था कि भाई अभी उनका चलो अच्छा भक्ति में अभी भोग कर रहे हैं, गंधर्व है तो भोग करेंगे और चलो अच्छा उनका अभी उनका पूरा उनका जो है भगवत धाम जाने की टिकट निकल गई है, ऐसा कोई चांस नहीं था। लेकिन ये चांस कैसे हुआ, जब भी हमारे ऊपर ऐसे टेस्टिंग टाइम आता है, अभी हमारे ऊपर जो मुश्किलें आती है वो मुश्किलें ही हमारा एक टिकट बन जाती है कि उस वक्त हम क्या करते हैं। और उस वक्त उन्होंने हु महाराज ने ये जिसका एसोसिएशन लिया वो इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, इंद्रदुम्न महाराज वो थे। इंद्रदुम्न महाराज जो राजा इंद्रदुम्न महाराज एक भक्त थे और उनकी प्रेयर से ही भगवान आ पाए। तो उनका पैर पकड़ना एक सिंबॉलिक हो गया कि उनके पैर पकड़ के चलो वो पहुंच गए। तो मतलब कौन से दृष्टिकोण में पकड़ा वो अलग बात है, लेकिन हम इसके ऊपर हमारी श्रद्धा हमारा एक टिकट बन सकती है। और लौल्यम ही एक मूल्यम, एक लौल्यम यानी कि इंटेंस डिजायर, बहुत सारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इसी जन्म में कुछ ना कुछ करके भगवान की कृपा पानी है, तभी जाके हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। और हमें ये हम क्यों नहीं करते हैं, हम समर्पण क्यों नहीं करते हैं? समर्पण इसके लिए नहीं करते हैं कि हमें प्रिय है हमारी स्वतंत्रता। आप देखेंगे कि इंडिया इतना 100-150 साल एटलीस्ट इंडियन इंडिपेंडेंट के लिए बहुत लोगों ने अपना समर्पण किया और अपनी जान गंवाई, तभी जाके हमें ये इंडिपेंडेंस मिला है। लेकिन क्या ये, अभी आप प्रभुपाद को पूछेंगे, क्या ये सच्चा इंडिपेंडेंस है? नहीं है। हम अपने जो चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमें चाहिए क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस वो सच्चा इंडिपेंडेंस नहीं है। हम किसी ना किसी पर डिपेंड है। कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें इंडिपेंडेंस खोना पड़ेगा, और वो खोने के लिए हमें किसी ना किसी आश्रित रहना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और वो डिपेंडेंस ही, अगर वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंस होगा तो हमारा सच्चा इंडिपेंडेंस हो जाएगा। तो इंडिया खुश ही है ही नहीं। इंडिया खुश है ही नहीं। क्योंकि इंडिया खुश नहीं है? क्योंकि हमारा सच्चा इंडिपेंडेंस मिला ही नहीं, जिसके लिए लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन वो हमारे लिए जान गंवाई। लेकिन हम भी आज किसी ना किसी के गुलाम ही बैठे हैं। कोई किसी का गुलाम नहीं तो अपने इंद्रियों का तो गुलाम है। हमने देखा जैसे अपने आप को ही खुश करने के लिए आजकल की नई पीढ़ी जो है, मिलेनियल्स बोलते हैं, तो वो पीढ़ी का वो स्वभाव जो है इतना स्वार्थी हो गया है। कहा जाता है कि ये स्वार्थ जो होता है वो जो टीनेजर में ज्यादा रहता है। तो पहले टीनेजर का जो एज था वो 13 से 18 था, उसके बाद में आदमी सुधर जाता था। अभी हम हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स से हम जो चर्चा करते हैं तो वो बता रहे थे कि टीनेजर का एज जो है, स्पैन जो है इतना बढ़ रहा है कि 24-25 तक वो टीनेजर के जैसे ही बिहेव करते हैं। मतलब वो स्वार्थ में ही, और ये और आगे बढ़ते जाएगा। और आगे आप देखिए कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, वीडियो इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, ये है वो क्या सिखा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भोग करो, किसी और की चिंता मत करो। ये हमारा स्वभाव अभी बन रहा है डे बाय डे। और लेकिन इसके ऊपर हम कभी भी अपने ये भोग के ऊपर कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। जैसे एक श्लोक आता है, कामादिना कथिता फलिता दुर्निदेशा। काम आदि ये सब चीजों ने, वो भक्त कह रहे हैं कि कामादिना कथिता फलिता दुर्निदेशा, काम आदि ने मेरे इतना मुझे सेवा करवाया, लेकिन कभी भी मैं अगर पूछूं कि क्या मैं अभी मेरे इंद्रियों को तृप्त कर दिया है, तो वो और भी अग्नि, जैसे अग्नि में फ्यूल डाला जाता है, ईंधन डाला जाता है, तो जैसे जिस प्रकार से वो और बड़ी हो जाती है, उस तरह से हमारे जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हमारी इंद्रिय जो है वो और मजबूत और भूखी हो जाती है।
तो इसके लिए हम देखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति एक रास्ता नहीं है, लेकिन अभी जब हम समझेंगे कि भगवान की अनन्या भक्ति, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्ति यानी कि वन पॉइंटेड फोकस, यानी पूर्ण समर्पित की हुई भक्ति जब भी हम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि समर्पण की भावना तो आखिर में आती है। जैसे भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको प्रपन्नम, या मैं आपको जो है मैं आपको जो है आपका दास या आपकी सेवा करना, आपसे ज्ञान पाना चाहता हूँ। तो उसके बाद में भगवान में आखिर में क्या कहता है? समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम स्मरणं भज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो समर्पण की भावना, सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ मुझे ले लो। तो अनन्या चिंतयन्तो माम, और दूसरे किसी का नहीं, लेकिन अनन्य, एक ही, एक अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस जिसको कहते हैं। अगर वैसे करेंगे तो ही हम भगवान की कृपा पाते हैं, और जो भी हमें मिलना है वो भगवान ही देने वाले हैं, जो नहीं है वो भी हमें भगवान देने वाले हैं। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि भगवान एक है, और वो एक ही नहीं, लेकिन वो सबके लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। हमें क्या करना है? हमें ये समझना है कि हमारे हृदय में वो वास कर रहे हैं। उनकी अनुभूति करने के लिए हमें विधि दी गई है। वो विधि हमें परंपरा से आ रही है, किसी एक व्यक्ति के दिमाग का एक कोई आइडिया नहीं है। ये परंपरा से भगवान ने दी है। इसके लिए उसको कहते हैं अपौरुषेय, जो कि सामान्य व्यक्ति ने दिया है। और वो अपौरुषेय ज्ञान जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जो हमें महामंत्र दिया है, आज ये मंत्र कल वो मंत्र नहीं रहेगा, सदैव काल के लिए वो मंत्र रहेगा। और हमारा सच, अगर हम स्वार्थी भी है तो हमारा सच्चा स्वार्थ वो हमें दिलवाएगा, वो है भगवान का प्रेम और भगवान की प्राप्ति। जब भी हम ऐसा करेंगे, जाएंगे, तभी जाके हम हमारा सच्चा स्वार्थ समझ पाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि सब हमें समान दिखने लगेंगे। और हम ये ध्रुव महाराज के जैसे ध्रुव महाराज ने समझा कि मैं क्या, ये उपाधियां लेके मैं क्या करूंगा? मैं राजा बनने की उपाधि है, मेरे सबका सबसे बड़ा मुझे ध्रुव प्लैनेट मिला है, ये सब उपाधि लेके मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए हमारे रूप गोस्वामी लिखते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि से विनिर्मुक्तम हो जाओ, तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। ऋषि के अपने सब इंद्रियों से क्या करना है? ऋषिकेश की भक्ति करनी है। भगवान की जो हमारे सब इंद्रियों के स्वामी है, वो हमारी सच्चे इंद्रियों का यूज है। सच्चा काम क्या है? कि उसकी सेवा करो। तो उसके साथ साथ हमारे इंद्रियों का क्या होगा? वो भी तो तृप्त होने वाले हैं, वो भी तो तृप्त होने वाले हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो तृप्त नहीं होंगे। हमारे साथ साथ जब भी एक सेवक है, वो अपने मालिक के साथ ही रहता है, मतलब उसी बंगले में रहता है और उसी गाड़ी में घूमता है। वो एसी लगाएगा तो उसी एसी का आस्वादन लेता है वही खाना जो मालिक के लिए बनाएगा, उससे मोस्टली वही खाता है। हमारे जो परम पिता भगवान है, वो अपना खुद का भोग लगाए हुए हमें वापस देते हैं। उसी तरह ऐसे नहीं है कि वो हमारे लिए अलग कुकिंग करना पड़ेगा, वही हम आस्वादन लेंगे। तो वो इतना सब कुछ भगवान हमारे लिए देने वाले हैं, तो हम क्यों ना भगवान के लिए थोड़ा सा अपना इंडिपेंडेंस उनके ऊपर समर्पण करें, उनको डिपेंडेंट हो जाए उनके ऊपर, क्योंकि वो डिपेंडेंस से हमारा उच्चतम इंडिपेंडेंस हमें मिलने वाला है, यानी भगवत धाम की प्राप्ति हमें होने वाली है। और वो भगवत धाम में यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, परम धाम है वो गोलोक वृंदावन का भगवान को जो नाम है वो परम धाम है। वो उसको वैकुंठ से भी ऊपर, और वैकुंठ ही हम जानते हैं जिधर कोई दुख नहीं है, उसको वैकुंठ कहते हैं।
उधर अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उधर अलग अलग भगवान अलग अलग रूप में आपको मिलेंगे। आपकी इच्छा के अनुसार आपको भगवान आपके मिलेंगे। किसी को भगवान राम की इच्छा हो, उनके भक्त हो, तो भगवान राम के इधर आप जा सकते हैं। कृष्ण की हो, कृष्ण के अलग अलग रूप में जाना है तो अलग अलग जगह जाना सकते हैं, अलग अलग मूड में जा सकते हैं। कोई किसी का दास्य, साख्य, माधुर्य, अलग अलग रूप में हम भगवान को पा सकते हैं। शांत रस में भी जा सकते हैं, अलग अलग मोड में हम जा सकते हैं। इतना सर्वव्यापी हमारा ये जो शास्त्र है, उसको छोड़कर हमें कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम देखते हैं कि रैम्पेंट कन्वर्जन हम देख रहे हैं। ये इसका कारण, मूल कारण ही है अज्ञान। अज्ञान होने के कारण हम ये देखते हैं कि उनको एक धर्म और दूसरे धर्म में कोई फर्क नहीं पता चल रहा है। एक छोटा से किताब लेके वो पूरे विश्व में वो प्रचार कर रहे हैं, और हमारी किताब वो पूरे की पूरी बिल्डिंगे भर जाएंगी। इतने सारे हमारे शास्त्र हैं, लेकिन इतने होने के बाद भी हम अज्ञान में हैं, क्योंकि अंधकार में है और अंधकार में ही रहना चाहते हैं और अंधकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अंधकार को छोड़ना पड़ेगा। और ये मूवी हम जो देख रहे हैं भौतिक जगत की, उसको हमें रोकना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि हमें लाइट की तरफ जाना है, प्रकाश की तरफ जाना है। और वो प्रकाश हमें कौन देगा? वो प्रकाश हमें गुरु, साधु और शास्त्र देंगे। श्रीमद् भागवतम का पाठ इसके लिए बहुत जरूरी है। नित्यम भागवत सेवाया। हमारे कई सारे आचार्य, आज भी हमारे जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, कई सारे शिष्य घंटों घंटों ये शास्त्र का पठन करते हैं। मैंने खुद देखा है, 5-5, 6-6 घंटे का पठन करते हैं। उनको अभी उन्होंने पूरा पढ़ के पूरा उनको सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी पठन करते हैं, क्योंकि ये शास्त्र में हर समय कुछ हमें हृदय को शुद्धिकरण करने वाला है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतोस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। शृण्वताम, सुनना है क्या? स्वकथा कृष्णा, पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है। हृदयंतोस्तो ही अभद्राणी, ये क्या करेगा? आपको लगेगा सिर्फ स्टोरी पढ़ लिया, स्टोरी नहीं है। हृदयंतोस्तो ही अभद्राणी विधुनोति, ढोल डालता है। सब अभद्र ढोल डालने का एक काम कर रहा है ये श्रीमद् भागवतम। विधुनोति सुहृत्सताम नित्यम भागवत सेवाया। नित्यम भागवत सेवाया इसके लिए हमें करना है, और इससे हमारी चेतना नहीं, लेकिन हमारे आजू बाजू में भी बाकी के लोग भी उसको महसूस करना लगते हैं, और उससे हम डायरेक्टली प्रचार ना करें, फिर भी वो एक प्रचार का कारण हो सकता है। इससे बड़ा हमारे वरदान हमारे लिए और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम। ऑफ कोर्स भगवद गीता शुरुआत में और बाद में श्रीमद् भागवतम का पाठ, ये हमारे लिए एक बहुत सीरियस बिजनेस है। लेकिन ये भगवान कहते हैं ये सब करना है सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसको पाठ करने में आपको कोई बहुत बड़े फॉर्मूला को आपको बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे आजकल के डॉक्टर इंजीनियर्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो एग्जाम है वो कैसे देना है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सबसे बड़ा है, ये ज्ञान सबसे महान है, लेकिन इसको कैसे इसका जो आचरण है हमारा, जो उसका ज्ञान पाने का जो विधि है, वो एकदम सुख से हम कर सकते हैं। आत्मा को शांति देने वाला है। भगवान को भी शांति देगा, भगवान को भी शांति नहीं, संतुष्टि करेगा, और हमारे आत्मा को शांति देगा, हमारे आत्मा को शांति के साथ संतुष्टि भी देगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। प्रभु आपके पास अगर टाइम है तो कैन वी टेक सम क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस प्रभु। ओके। वही माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका एक्सेलेंट लेक्चर था। इफ आई कैन समराइज, आपने पास टाइम्स, श्लोकास एंड कुछ कैच वर्ड से
आपने ये पूरा very short purport है ये, पर you've explained it so well about bhakti and devotee association. Prabhuji, मेरा few takeaways, there are so many. In fact, I started taking notes. I was typing on my laptop. 2 pages का notes हमने लिया, and I think I've missed at least another 2 pages का notes. आपने उतना power packed lecture था प्रभुजी. गोपी मनु ट्रू का ये तो आशीर्वाद लेके हम कर रहे हैं माता जी. गोपी मनु ट्रू का आशीर्वाद से हम सीख रहे हैं. But Prabhuji, very interesting points apne, like example about the movie. This entire life is like a movie, and हमें ये लघु चेतना अब जो कैच वर्ड्स दिए थे ना, उससे एक्सपैंड करना बहुत और अंडरस्टैंड करना इट्स वेरी हेल्पफुल प्रभुजी. एंड जैसे महाजन्स का उदार चेतसाम वो होना चाहिए. एंड आपने डिजायर एंड द्वेषा के बारे में, वो फर्स्ट सिन उसके बारे में भी आपने यू एक्सप्लेन. एंड उसको ओरिजिनल सिन कहा जाता है. प्रभुपाद उसको ओरिजिनल सिन 7वें अध्याय का 27वां श्लोक. Okay, Prabhuji. And service means surrender. And ye point bhi, which is so true about, marry yourself. Atomic family, nuclear family, joint family say, it has deteriorated so much. And definition of bhakti bhi aapne diya. 96% of Vedas is just karmakan. Liberation is also, self sense gratification, because wahan wo seva ka bhav, nahi hai. A process of surrender ke bare mein bhi kaha, tatvidhi pranipatena. And again, doubting Thomas, इससे हम connect कर सकते हैं, तो we can remember the whole process. Then you spoke about Bali Maharaj ka, that what you mentioned in Kerala. I also used to wonder, because I was there at some point, and वहाँ I was wondering क्यों Bali Maharaj ka itna, Onam in fact I think is somewhere connected to it, and they actually worship Bali Maharaj as opposed to Vishnu and Vaman Dev. And Indradumna Maharaj, uska pastime, and who Maharaj that I've heard for the first time, and uska lesson bhi hai. Whatever is written through bhakti, we can still truncate everything. But real point, ye bhi bahut acha tha Prabhuji, ki real independence is dependence on the Lord. And जब आपने ये teenagers के बारे में बताया ना, वो and the influences के बारे में, in fact सबसे, I'm a teacher also, so I see that बिल्कुल deterioration है, and कैसे we can communicate that message is always a little bit difficult. Not only teenagers, Prabhuji, जैसे आपने बताया कि 16 to 18 they act like that even when they are 24, 25, even when they are going out to work, that maturity is not there. Because even adults, when they celebrate their birthday and all that, once they enter 40, I've seen this coinage, 40s is the new 20s, 50s is the new 30s. So age ke hisab se, people are not living because they don't want to, leave that face. And Prabhuji, apne Ananyas Chintayanto Mam, always think of him, Rishikena, Rishikesha, Sevanam, us sab ke bare mein bhi you'd explain. Prabhuji, I had a couple of questions. A question is, यहाँ लिखा हुआ है कि Durga Maharaj left at a very young age. Just wanted to... That is not left the body. That is not left the body. Okay, that is for divorce, because then it said that Prabhupada ji has mentioned that he had several children of his own. Confusing. I also thought about it. मैंने जब पढ़ा था तो मुझे पहले डाउट आया कि ऐसे कैसे, लेकिन उन्होंने खुद लिखा है कि उन्होंने I guess 36,000 years रूल किया. So it is not young body. Young age 5 years में उन्होंने भगवान को पाने के लिए चेष्टा की. That is mentioned. Okay, Prabhuji. And the second question that I had is, you touched on that point, he left with this inner suppression body, and Tukaram Maharaj, very few people do that. My question is, when they say present body, does it mean
that ये body becomes spiritualized or and then they go because spiritual world में जो कुछ material है cannot enter. So does it mean that यहीं पे because for us if somebody is going we just leave the body and just the spiritual body is there. But अगर ये ऐसे ही जा रहे हैं, does it mean that their material body is also spiritualized? You can relate this to Mataji to when you offer the bhoga. Okay. आप अगर आप किसी का हाथ का खाएंगे ऐसे ही तो आपको एक टेस्ट लगेगा और आप भोगा खाएंगे तो आपको अलग टेस्ट लगता है. Is it right? Yes, Prabhuji. Yes. So similarly, when we are offered our heart and soul and body, mind and words in Krishna's service and we are purified, our cells of our body is changing all the time. तो वो चेंज होते हम देखते हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि हर 7 साल में नया बॉडी बना हुआ रहता है. तो ये जो महान भक्त है, आप शिला प्रभुपाद के भी आप देखेंगे कि उनकी बॉडी मतलब प्रभुपाद खुद जो है ट्रांसेंडेंटल हो गई थी. आप देखें कि कोई भोगी होगा, आपको मालूम नहीं होगा, शायद मालूम आपने देखा होगा, मालूम नहीं. मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टडी नहीं किया, ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई बड़ा भोगी होगा ना तो उसकी बॉडी ना बहुत स्टीफ हो जाती है. और हमारे आचार्य जो भी है आप देखेंगे कि उनकी बॉडी ना एकदम जो फ्लेक्सिबल रहती है, उसमें ऐसा स्टिफनेस नहीं आता. तो वो एक प्रमाण में ऐसा मुझे याद आ रहा है, मैं आपको दे सकता हूँ. उसी तरह से संत तुकाराम महाराज और इनकी बॉडी उनको कोई उदार चेतना यानी आत्मावत सर्वभूतेषु ये उनका भाव था. तो उनको बॉडी में और उनकी समर्पण में उनकी चेतना में कोई फर्क नहीं था. तो उसका मतलब ये है कि वो एलिजिबल बॉडी थी कि वो वाले कि आप भौतिक चीज को हम स्पिरिचुअल बना सकते हैं. जैसे हम एक विग्रह बनाते हैं, ये विग्रह पहले क्या है, पत्थर से विग्रह बना जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है. Isn't it? Yes, Prabhuji. तो प्राण प्रतिष्ठा के पहले तो पत्थर था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद क्या हुआ, वो भगवान बन गए. हम भगवान के जैसे ही उनको भगवान के प्रतिरूप है. तो उसी तरह हमारा शरीर भी है. हमारे अगर उसमें से थोड़ा सा भी कुछ है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा. और भगवान की इच्छा भी हो सकती है. भगवान की इच्छा के किसको कैसे लेके जाना है. ऐसा नहीं कि बाकी लोग के शुद्ध नहीं हुए तो शरीर उनके भी शुद्ध है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो एक दिखाएं. उनकी लीला में से एक पार्ट ऑफ द लीला है कि ऐसे लोगों को वो लेके जा सकते हैं. अभी तुकाराम महाराज तो कितने हाल ही के तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत करोड़ों सालों की पहले बात कर रहे हैं. तो ये हो सकता है, लेकिन भगवान के ऊपर, भगवान की इच्छा से ऊपर सब करता है. हम अपनी इच्छा से नहीं बोलते कि मुझे इसी शरीर में लेके जाओ, ये हमारी इच्छा कभी भी नहीं हो सकती. कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी शुद्ध भक्त नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान की इच्छा होगी तो जा सकते हैं. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. और किसी का हैंड रेज नहीं है तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी. प्रभु बहुत अच्छा क्लास था एंड एज यूजुअल प्रभु आपका क्लास हमेशा अच्छा रहता है. सो मच ऑफ एग्जांपल्स, सो मच ऑफ स्टोरीज, लीला इतना अच्छा था प्रभु. इट वाज सो नाइस, वंडरफुल टू हियर. एंड जैसे माता जी ने कहा कैच वर्ड्स जो था उससे एकदम दिमाग में वो याद रह जाता है कि क्या मतलब पूरा जो पॉइंट है वो पूरा दिमाग में बैठ जाता है. सो थैंक यू फॉर दैट. प्लीज कीप कमिंग एंड गिविंग योर एसोसिएशन. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. प्रणाम. पंचाकल्पतरुश्च पासिन्देवनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरु वृंद की जय. सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय.